हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि आपकी जो यूनिट 1 है प्रैक्टिस बुक वो नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो नाउन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रोनाउन और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, वी, एट्सेट्रा। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। जो शब्द संख्या के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर। मान लीजिए सोहन एक अच्छा लड़का है। सोहन मेरा दोस्त है। सोहन की मम्मी एक डॉक्टर है। अब यहाँ पर बार बार एक शब्द यूज़ हो रहा है, संज्ञा यूज़ हो रही है सोहन। तो इस इंस्टेड ऑफ यूजिंग सोहन अगेन एंड अगेन वी विल यूज़ प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज सोहन। सोहन इज़ अ गुड बॉय। सोहन इज़ माई फ्रेंड। सोहन्स मदर इज़ अ डॉक्टर। तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं? सोहन इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, हिज मदर इज़ अ डॉक्टर। तो हमने सोहन यानी कि संज्ञा की जगह हमने क्या यूज़ किया? प्रोनाउन यूज़ किया। पर्सनल प्रोनाउन टाइप्स हैं इसकी। इट स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन। 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सबसे पहले हमें पर्सन पता होने चाहिए कि 3 पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? द पर्सन स्पीकिंग, जो व्यक्ति बोल रहा है। सेकेंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, और जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके साथ बोल रहा है। थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, किसके बारे में बात की जा रही है, वो है थर्ड पर्सन। तो ये 3 टाइप्स के पर्सन्स हैं। अब फर्स्ट पर्सन में हम सिंगुलर और प्लूरल, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है आई है सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या होगा? वी। इट इज़ नॉट मैंशनड हेयर, मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि जो फर्स्ट पर्सन है वो आई है और आई का जो प्लूरल है वो होगा वी। उसके बाद आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या क्या यूज़ करते हैं? सेकंड पर्सन में सिंगुलर क्या होगा और प्लूरल क्या होगा। सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। सब्जेक्टिव में यू, आपकी बात हो रही है, सिंगुलर के लिए भी यू आएगा और प्लूरल के लिए भी यू आएगा। तुम क्या करते हो, तुम सब क्या कर रहे हो, तो दोनों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू आएगा। पॉजेसिव, किसी पे अधिकार स्थापित करना, योर और योर्स। योर आएगा सिंगुलर के लिए और योर्स आएगा प्लूरल के लिए। ये तुम्हारा है, ये तुम सबका है। तो किसी से पोजेस कर रहा है कोई किसी चीज़ के लिए, तो सिंगुलर में यू, योर, एंड प्लूरल में योर्स। ऑब्जेक्टिव में सिंगुलर में यू एंड प्लूरल में भी यू आएगा। तो ये हो गया सेकंड पर्सन। उसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में अगेन 3 टाइप्स, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव्स। सिंगुलर में आएंगे ही, शी, इट। प्लूरल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे दे में। ही का मतलब भी वह है, शी का मतलब भी वह है, और इट आता है नॉन लिविंग के लिए या एनिमल्स के लिए, तो इसका प्लूरल होगा दे। पॉजेसिव में हर, हिम, हर्स, इट, इसका हो जाएगा देयर या देयर्स। देयर उनका, देयर्स उन लोगों का। ऑब्जेक्टिव में हिम, हर, इट, ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा प्लूरल में देम में। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारी इनडेफिनिट प्रोनाउन। इफ़ वी डू नॉट वांट टू इंडिकेट एग्जैक्ट पर्सन, प्लेस और थिंग, वी कैन यूज़ इनडेफिनिट प्रोनाउन। अगर हम ये नहीं चाहते कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या जगह के बारे में बताया जाए, तो हम इनडेफिनिट प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। इसमें आ जाते हैं एनीबडी, समबडी, एवरी, एनीवन, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन सेज शी इज़ इंटेलिजेंट। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि वो इंटेलिजेंट है। वी आर नॉट मैंशनिंग एनीबडीज़ नेम, किसी का पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, मतलब हर कोई भी हो सकता है उसमें। समबडी एट माई पिज़्ज़ा, किसी ने मेरा पिज़्ज़ा खा लिया। किसी ने, आई डोंट नो हु एट माई पिज़्ज़ा, तो वो कोई भी हो सकता है। तो ये है इनडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन।
These are used for nouns which are mentioned particular person, place और thing. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को मेंशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हु, होम, हुज, दैट एट्सेट्रा. जैसे दिस इज़ द प्लेस वेयर ही मेट. ये वो जगह है जहाँ वो मिला. अब किसको मेंशन किया गया है? वेयर को मेंशन किया गया है. वेयर, जहाँ वो मिला. नाउन यूज हुआ है प्लेस, मतलब प्लेस वेयर ही मेट, वो कहाँ मिला? वेयर ही मेट, जहाँ वो मिला, यही वो जगह है. तो दोनों आपस में क्या है? रिलेटिव है. द बॉय हु वॉन द प्राइज वर्कड हार्ड. द लड़का जिसने प्राइज जीता है उसने मेहनत की, बहुत मेहनत की. किसकी बात हो रही है? लड़के की, जिसने प्राइज जीता. लड़के ने क्या जीता है? प्राइज जीता है. तो यहाँ पर जो हु है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. तो दीज आर यूज फॉर नाउन्स विच आर मेंशन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है, पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है. नेक्स्ट इज इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव. ये आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कंबाइंड बताया है, देख लीजिए. इंटेंसिव प्रोनाउन emphasizes a noun or a pronoun. It provides more importance to a sentence. इसमें क्या होता है? सेंटेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. मान लीजिए, और ये कौन से होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ. आई माई सेल्फ विल डू इट. मैं खुद इसे करूँगा. मैं खुद इसे करूँगा. इसमें नाउन या प्रनाउन के साथ जो है इंटेंसिव प्रनाउन ऐड होता है. ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ जो है नाउन या प्रनाउन के इमीडिएट बाद ऐड होगा, तो ये इंटेंसिव कहलाएंगे. शी हर सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन. वो खुद ही सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है, जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है. तो यहाँ पर प्रनाउन क्या है? शी को एम्फेसाइज किया है हर सेल्फ. ठीक है. आफ्टर दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस are object pronouns that we use when the subject and object are the same noun. These refer back to the subject of the sentence. इसमें subject और object same होगा. यानी कि देखिए अब एग्जाम्पल में, he is too young to go out himself. he and himself, subject and object दोनों सेम है. he किसके लिए है? himself के लिए ही है, तो object भी वही है और subject भी वही है. वो इतना छोटा है कि खुद बाहर नहीं जा सकता. इसमें क्या है? जो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ ये है, ये आपको बाद में देखने को मिलेगा. उसमें आपने इंटेंसिव में आपने क्या किया था? इमीडिएट था, और यहाँ पर आपको बाद में देखने को मिलेगा. शी बेक्ड अ केक हर सेल्फ. उसने केक खुद बनाया. उसने केक खुद बनाया. और अगर हम इसको इंटेंसिव में लेते हैं तो होता शी हर सेल्फ बेक्ड अ केक. उसने खुद केक बनाया. तो दिस इज द मेन डिफरेंस. नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस. इट रिप्रेजेंट अ थिंग नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम. फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दोज, दीज. अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिखाना. जब हम कोई चीज़ हमारे पास होती है या हमसे दूर होती है तो हम उसे पॉइंट आउट करके बताते हैं. If I am taking a pen in my hand and I am showing to you, I will say this is a pen. जो पेन है वो मेरे पास में है. If I am pointing out the fan, और फैन मुझसे दूर है, तो I will pointing out the fan, that is a fan. तो मैं उसको पॉइंट आउट करके बता रही हूँ जो मेरे पास है या थोड़ी दूर है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर वास. क्या एक सुंदर फ्लावर वास है, फूलदान है. दोज आर माई पेन्स. वो मेरे पेन हैं. हो सकता है वो पेन्स मेरे से दूरी पर हैं, दैट्स वाई आई एम सेइंग दोज आर माई पेन्स. एंड फ्लावर वास इज नियर बाई मी, दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर वास. एंड द लास्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इट इज़ यूज टू बिगिन ए क्वेश्चन or to make asking question easy. For example, who, what, where, why, etc. जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है. Who is going to run a race? रेस कौन दौड़ रहा है? कौन दौड़ेगा? Which dress do you prefer? कौन सी ड्रेस आप प्रेफर करेंगे? तो here are sentences in which we are asking questions. और questions को, और इससे क्या हो रहा है कि आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन शो हो रहा है. तो
दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रोनाउन। तो आपको नाउन और प्रोनाउन आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप डेफिनेशंस को, एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए, इनको लेक्चर्स को गो थ्रू होइए, उसके बाद आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 1 लेंगे, दैट इज़ पुटिंग इट टुगेदर, आपकी प्रैक्टिस बुक की। टिल देन टेक केयर।